आसमान में ऐसा अद्भुत संयोग दिखा जिसके गवाह आज भारत समेत दुनिया के करोड़ों लोग बने। साल का सबसे बड़ा और पहला सूर्य ग्रहण, जब लोगों ने रिंग ऑफ फायर का नजारा देखा, अद्भुत और अकल्पनीय तस्वीरें सामने आई। इस वक्त आपके सामने रिंग ऑफ फायर की 3 तस्वीरें रख रहा हूं। हरियाणा का कुरुक्षेत्र, उत्तराखंड में देहरादून और उत्तर प्रदेश में लखनऊ। ये 3 तस्वीरें उस कभी ना भूलने वाले लम्हे की हैं। ये तस्वीर उस वक्त की है जब चांद पृथ्वी और सूरज के बिल्कुल बीच में पहुंच गया। रिंग ऑफ फायर की तस्वीर आपने देखी। अब आपको वो नजारा दिखाते हैं जब सूरज घड़ी पर बढ़ते हर मिनट के साथ अपना रंग बदलता गया। हर शहर से अलग अलग और अद्भुत तस्वीरें आई। सबसे पहली और गजब की तस्वीर लखनऊ से दिखी। इसके अलावा जम्मू, गांधीनगर और पटना से भी सूर्य ग्रहण की शानदार तस्वीरें आई। इस दौरान सूरज अलग अलग रंग में दिख रहा था। हालांकि सूरज का रंग नहीं बदल रहा था, कई बार उसके सामने जो फिल्टर लगा होता है कैमरे के, उसका भी असर यह होता है। कहीं पीला, कहीं लाल, कहीं नारंगी नजर आया। अब आपको कुछ और शहरों की तस्वीरें दिखाता हूं। हमने समय के मुताबिक तैयार की हैं ये तस्वीरें, मतलब जब सूर्य ग्रहण की शुरुआत हुई और हर मिनट के साथ कैसे चांद की छाया सूर्य पर बढ़ती चली गई। दिल्ली की तस्वीर उस वक्त की है जब सूर्य ग्रहण की शुरुआत हुई थी। उसके बाद मुंबई, जयपुर और देहरादून में वक्त के हिसाब से सूरज की रोशनी छिपती गई। लेकिन आखिरी तस्वीर सबसे अद्भुत दिखी जब लखनऊ में रिंग ऑफ फायर नजर आया। करीब 12 बजे चांद पूरी तरह सूरज और पृथ्वी के बीच आ गया। तो ये अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। दिल्ली के लोगों को तो बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिला और इसीलिए मैं बार बार कह रहा था कि एक तो इसे नंगी आंखों से देखना खतरनाक है, इसलिए इंडिया टीवी पर ही देखिए और हर जगह की तस्वीर देख लीजिए। कैसे मुंबई, जयपुर, देहरादून में देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे सूरज चांद बन गया हो। पटना, गांधीनगर की तस्वीर देखिए। जम्मू में कितना खूबसूरत सूरज नजर आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे लालिमा लिए हुए कोई चांद हो। और लखनऊ की तस्वीर, वो भी बेहद खूबसूरत। और लखनऊ की तस्वीर में देखिए, अगर आप देखेंगे आपको पूरा जो काला गोला दिख रहा है वो चांद है और उसके नीचे चमकता हुआ सूरज है। तो आप उस स्थिति को देख सकते हैं कि कैसे चंद्रमा जो है वो चक्कर लगाते लगाते पृथ्वी और सूरज के बीच आया और इसीलिए सूरज ढकता चला गया। आपने देश के अलग अलग शहरों की तस्वीरें देखी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आसमान में सबसे अद्भुत संयोग के गवाह सिर्फ भारत के लोग बने। दुनिया के कई शहरों में लोगों ने सूर्य पर आए संकट को देखा। काठमांडू, अबुधाबी, दुबई और कराची में भी लोगों ने सूर्य ग्रहण देखा। ओमान में भी बहुत खूबसूरत रिंग ऑफ फायर नजर आया। बीच में आप ओमान की तस्वीर देखिए, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे एक सोने की अंगूठी हो, ऐसी तस्वीर निकल कर आ रही है। कराची में, दुबई में, काठमांडू में और अबुधाबी की तस्वीर देखिए। अबुधाबी में भी सूरज जो है वो काफी हद तक ढक गया था, लेकिन ये आप देख रहे हैं जब सूर्य ग्रहण खत्म होने लगा उसकी तस्वीर है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने सूरज का एक हिस्सा चुरा लिया हो, कोने से तोड़कर चला गया हो, ऐसा अबुधाबी में लग रहा है। काठमांडू में उससे कहीं ज्यादा सूरज छिप गया और ओमान में तो सबसे खूबसूरत तस्वीर निकल कर आई। जैसे आप कई बार देखते हैं सर्कस में रिंग होती है जिसके बीच से कलाकार कूद कर निकलते हैं, वैसे ही आसमान में एक रिंग बना हुआ नजर आया, सुनहरे रंग का। हमारे साथ कुछ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। इंदु प्रकाश जी हमारे साथ हैं, विक्रमादित्य जी हमारे साथ हैं। सर, हमारी चर्चा बड़ी रोचक चल रही थी, लेकिन हमारे मेहमानों को जाना था, इसलिए अब आपसे समझने की कोशिश कर रहा हूं कि जब हम इस सूर्य ग्रहण की चर्चा कर रहे हैं और अब सूर्य ग्रहण खत्म हो गया, तो जो लोग ज्योतिष शास्त्र में, धर्म में आस्था रखते हैं, अब उनको क्या करना चाहिए जब सूर्य ग्रहण खत्म हो? विक्रमादित्य जी। देखिए, अब पूरी तरह से सबसे पहले तो मैं जो विषय चल रहा था सब उस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहूंगा, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय चल रहा था ब्रेक से पहले। उसके बाद कर्मकांड के विषय पे आऊंगा, लेकिन यहां पर एक बात सिन्हा जी समझ लें कि अभी भ्रांति जो फैलाई जा रही थी कि कुछ नहीं होता है। पिछली बार जो 26 दिसंबर को ग्रहण पड़ा 2019 के अंदर, उसके बाद आपकी जो कई लोगों ने इस प्रकार से भ्रांति फैलाई कि कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। एक रिपोर्ट है अखबार के अंदर कि करीब करीब 15 बच्चों की 70% आंखें खराब हो गई केवल रेडिएशन के कारण से। उन्होंने ये भ्रांति फैलाने के कारण कि कोई प्रभाव नहीं होता है। आप लोग कितना भी कहें, यहां तथाकथित तौर पे जो विद्वान बुद्धिजीवी आके कह देते हैं कोई प्रभाव नहीं होता है, उसके कारण से कितना नुकसान हुआ। 15 बच्चों के राजस्थान के अंदर एक न्यूज छपी कि रेटिना 70% नुकसान हो गया। ऐसी अनेक नहीं, इसमें क्या लिखा है? सूरज की तरफ देखने से ऐसा हुआ?
बिल्कुल सूरज की तरफ देखने हाँ, तो से सूरज की तरफ तो ये हम भी लगातार कह रहे हैं कि ऐसे में नहीं देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए भाई। तो धर्म भी यही कहता है, विज्ञान भी यही कहता है, लेकिन तथाकथित तौर पर जब यहां पे वैज्ञानिक आके ये बात बोल देते हैं कोई प्रभाव नहीं होता है, आप बिल्कुल उसको देखें, जिस प्रकार को देखने का तरीका बताते हैं, लेकिन जनसाधारण को उस प्रकार से अज्ञानता के कारण से क्या हो रहा है कि 15 बच्चों की 70% नजर चली गई। और ये सवाई मानसिंह जो ये जयपुर का हॉस्पिटल है, वहां के सुपरिटेंडेंट की रिपोर्ट है जिस प्रकार की। तो मैं कहूंगा कि तथाकथित तौर पर हर चीज को एनालाइज करें, समझाएं, विज्ञान को विज्ञान की तरह से शोध करने के। विज्ञान एक फुल स्टॉप नहीं है, विज्ञान सदा चलने वाली चीज है। उन शोधों को लगातार केवल आप परिसीमन कर दें। आज साइंटिस्ट यहां पे आके एक बात बोल गए कि कोई प्रभाव नहीं होता है, गर्भवती स्त्रियों को घूमना चाहिए, बाहर जाके जो मर्जी करना चाहिए, कल उनकी जिंदगी, आने वाली संतति का नुकसान होता है, तो कौन जिम्मेदार होगा? क्या वो साइंटिस्ट तथाकथित तौर पे जो टीवी पे आकर बोल जाते हैं इस प्रकार से, जो सो कॉल्ड साइंटिस्ट है, मैं कहूंगा केवल टीवी पे आने के कारण से जिस प्रकार से ये बात बोल जाते हैं कि कोई प्रभाव नहीं होता है, आप घूमिए, उनके बच्चों पर आने वाले समय पर यदि प्रभाव पड़ा, कौन जिम्मेदार होगा? मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखा, मेरे परिवार में ऐसी घटना घटी जिनके ऊपर जो ग्रहण काल में स्त्री सो गई, उसके कारण से उनके बच्चों के कान खराब हुए, शरीर पर अलग अलग प्रकार के पैच आए। अच्छा सर, मैं एक रिक्वेस्ट बस ये कर रहा हूं कि देखिए, वैज्ञानिक जो थे मेहमान वो तो चले गए और मैं वैज्ञानिक हूं नहीं, इसलिए इस पर लोगों की जो आस्था है वो आस्था को रहने देते हैं। जिनको विज्ञान मानना है उनको विज्ञान के नजरिए से इसे देखने देते हैं। मैं जो ये पूछ रहा था कि अब यहां से क्या करना चाहिए, जिनकी आस्था है उनको अब सूर्य ग्रहण खत्म होने पर क्या करना है? के दृष्टिकोण से अब पुनः स्नान इत्यादि करने के बाद भगवत का भजन, क्योंकि सूतक काल के अंदर मंदिर बंद हो गए थे, मंदिरों में आरती नहीं हुई थी, पूजा नहीं हुई थी, तो सुबह की पूजा जिस प्रकार से होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। अब स्नान इत्यादि खुद पवित्र होकर देवतुल्य बनकर मंदिर में पुनः स्नान कराया जाएगा, प्रसाद वितरण होगा, आरती होगी, समस्त जो पूजा के कर्मकांड है, जो सुबह सुबह प्रातःकालीन आरती थी अब पूरी तरह से की जाएगी। आप कहा जाता है कि मंदिरों को पुनः पवित्रीकरण कर कर भगवान को स्नान इत्यादि, वस्त्र इत्यादि सब बदलकर पूरा पूजन दोबारा किया जाएगा। जो सैद्धांतिक तौर पे जो कर्म था वो किया जाएगा। खाने के सिद्धांत के तौर पे ये है कि खाना अब बनाकर व्यक्ति जो प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहते हैं वो अब ग्रहण करेंगे। तो जो कर्मकांड के सिद्धांत थे पूजा ग्रहण काल में उनको निषेध कर दिया गया था, वो सब खुल जाएंगे। पूजा पाठ कर्मकांड सिद्धांत है वो पूरी तरह से चालू हो जाएगा। दान सबसे बढ़िया क्या है कि आपने जो दान निकाल के रखा है, हाथ लगा के रख दिया था, अब वो यथेच जो जरूरतमंद लोग हैं उन्हें वो दान कर दीजिए, ले जाकर ग्रहण काल के बाद उनको अपनी श्रद्धा के अनुसार से उनको दान दीजिए, उससे पुण्य की प्राप्ति होगी, आपके जीवन में जो कष्ट है वो कम होंगे और उसका लाभ जो आपने पुण्य कार्य किया है उसका लाभ आपके जीवन में मिलेगा। आपके अनुसार से जो यथा कर्म आपने किया है, जैसा कर्म किया है उसके अनुसार से आपके जीवन में वो प्रभाव आने वाले समय में आपको प्राप्त होगा। ठीक है इंदु प्रकाश जी, आपके हिसाब से अब लोग क्या करें? देखो भाई, पहले तो मुझको ये नाराजगी व्यक्त करनी है कि हम इतनी किताबें लेकर के बैठे हुए हैं, अब वो सब भाग गए मैदान छोड़ के। तो अब जो चले नहीं सर, वो भागे नहीं है, एक्चुअली वो 1 घंटे के लिए ही थे। और देखिए वो बहस इतनी जबरदस्त चली कि वो घंटा भर कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। हवाई तबाही कर देते हैं कि ऋग्वेद में ये लिखा है, उसमें ये लिखो, हम लिए बैठे है ना। मतलब ये जो माइक्रोवेव एनिसोट्रॉपी प्रोब से जान पाए 13 बिलियन अर्थ की एज है। हम कब से कह रहे हैं हिरण्यगर्भ संवर्तताग्री भूत से जाता है पत्नी का सी, सुनने को तैयार नहीं। हमारा सूर्य सिद्धांत कब से तैयार खड़ा है उसको बताने के लिए। तो अब प्रश्न ये है कि अब इस ग्रहण के बाद क्या करना चाहिए। तो देखो, ग्रहण के बाद एक बात आज कहता हूँ, वैसे तो बहुत से कर्म, बहुत से चैनल पे बहुत से लोग हमेशा शास्त्र बताते रहते हैं, लेकिन आज एक थोड़ी सी साइंटिफिक बात। हमारे यहाँ कहा गया है कि ग्रहण का दान केवल सफाई कर्मी ही ले सकता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सुशांत जी, यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस। वाई केवल सफाई, दुनिया का कोई ब्राह्मण इस दान को नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि देखो, सफाई कर्मी में इतनी ज्यादा इम्यूनिटी होती है, वो हर किस्म की सफाई से होकर गुजरता है। इतनी इम्यूनिटी होती है कि सूर्य ग्रहण से आपको जो कुछ भी बुरा मिला है